मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। हम पढ़ रहे हैं हमारा पाठ 10, एक दिन की बादशाहत। एक दिन की बादशाहत में आरिफ और सलीम नाम के दो बच्चे हैं। दोनों बच्चे अपने घर के बार बार के उल्हाने, बार बार के ताने, बार बार के डांट फटकार से तंग आ चुके हैं। वह बहुत ही परेशान हो चुके हैं कि जब भी वो कोई काम करना चाहे तो उनको घर में डांट दिया जाता है। वो अंदर बैठ कर के गज़ल गाए तो डांट देते हैं, बाहर जाए तो डांट देते हैं, है ना। और डाइनिंग टेबल पे उनको खाने के लिए भी बिस्कुट और दूध दिया जा रहा है, दलिया दिया जा रहा है सुबह सुबह, है ना। बाकी और भी चीज़ें हैं, कपड़े भी पहनने में उनको डांट दिया जाता है ना। शोर शराबा करने, मस्ती करने में उनको डांट दिया है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि यार भैया क्या करें, अब क्या करें। तो एक दिन उन्होंने योजना बनाई कि क्यों ना हम एक दिन के लिए घर में सबसे बड़े बन जाएं। हुआ भी यही, एक दिन के लिए उनको घर में सबसे बड़ा बनाया गया। उन्होंने अपने पिता के सामने निवेदन किया कि हमें बड़ा बना दिया जाए। तो उनके पिता ने उनका निवेदन भी स्वीकार कर लिया और उनको घर में सबसे बड़ा बना दिया। तो घर में जैसे ही उनको सबसे बड़ा बनाया तो अगले दिन से उन्होंने सुबह से अम्मा को उठा दिया कि अम्मा हमारे लिए नाश्ता तैयार किया कर दो, है ना। फिर उसके बाद में उन्होंने दादी को भी बोला कि दादी आप कितने हरारे लेंगे, है ना, कितना काढ़ा पिएंगे, कितनी दवाइयाँ लेंगे, इससे में आपका पेट फट जाएगा। आपा को भी उन्होंने दूध और बिस्किट दे दिया कि इनको आप दूध और बिस्किट दो, हमें अंडा दो, मक्खन दो हमें, है ना। अब्बा माँ को भी उन्होंने टोक दिया कि माँ आपके दांत कितने लाल हो चुके हैं पान खा खा करके, आप इस तरह से नहीं करो। तो उसके बाद में उनको दांत मांजने की सलाह भी दे दी। अब्बा के कपड़े गंदे देख करके उनको भी टोक दिया कि आपके कपड़े कितने गंदे हैं, आप साफ सुथरे कपड़े पहना करें, है ना। और 10 बजे वो गज़ल भी सुन रहे थे तो गज़ल के लिए भी उनको मना कर दिया कि ऑफिस का समय हो गया है, अब तो ऑफिस जाइए, काम पर जाइए। तो इस तरह से उन्होंने सबको टोकना शुरू कर दिया। तो आज शुरू करते हैं हम पढ़ाई पेज नंबर 79 पर। पेज नंबर 79 निकालते हैं तो वहाँ है चो, है ना। वो उनके पिता उसको चुप करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए, है ना। अब चाहते तो थे कि मैं आरिफ को डांट दूं कि मेरे दोस्तों के सामने उसने मुझे रोक दिया, लेकिन क्या करें, अधिकार नहीं है ना। सारे अधिकार जो है वो बच्चों के पास है एक दिन के लिए। तो वो उसको चाहकर भी डांट नहीं पाए और अपनी गज़ल को अपने पास ही रख लिया, अपने अंदर ही रख लिया। सारे शब्दों को दांतों में दबा करके वो चुप हो गए और चुपचाप वो आरिफ के साथ चल दिए। रज़िया ज़रा मुझे 5 रुपये देना, अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले, है ना। अब अब्बा दफ्तर जाने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने कहा रज़िया मुझे 5 रुपये दे दो। ठीक है, उन्होंने 5 रुपये मांगे। जान की नकल उतारी, है ना। अब 5 रुपये का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक्कर अब्बा जान की नकल उतारी। जैसा अब्बा कहते कि इकन्नी क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके हो, है ना। अब कई बार होता था इनके साथ में कि आरिफ या सलीम घर में पैसा मांगते थे अब्बा से या अम्मा से, तो उनके पापा या अब्बा उनको मना कर देते थे कि यार जेब खर्चा तुमको दे चुके हैं, फिर उसके बाद तुम पैसा क्यों ले रहे हो हमसे। तो इस तरह से उनको पैसा लेने और देने से भी टोक दिया जाता था। तो जब उन्होंने सुबह 5 रुपये मांगे तो उन्होंने भी मना कर दिया कि 5 रुपये लेकर क्या करोगे, अभी गाड़ी में पेट्रोल है तो सही, है ना। जिसे आरिफ ने तुनक्कर अब्बा जान की नकल उतारी। थोड़ी देर बाद खान साहब आया, बेगम साहब आज क्या पकेगा, है ना। तो फिर उसने थोड़ी देर बाद रसोईया घर में आया कि बेगम साहब आज घर में क्या बनाना है। आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अब अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया, है ना। अब अम्मी ने जो हर रोज़ बताती थी उसी टोन में, उसी भाषा में उन्होंने बता दिया कि आज आलू बना लो, गोश्त बना लो, कबाब बना लो, मिर्चों का सालन बना लो, मतलब मिर्चों का अचार बना लो। तो कहना शुरू कर दिया, लेकिन नहीं, आज ये चीज़ें नहीं पकेगी। अब सलीम ने टोक दिया कि नहीं भाई आज घर में ये चीज़ें नहीं पकेगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ, है ना। अब क्या बोल रहा है सलीम
कि नहीं भाई आज कबाब नहीं बनेगा, आज गोश्त नहीं बनेगा, आज आलू की सब्जी नहीं बनेगी, आज ये सब चीज़ें नहीं पकेगी, है ना। आज बनाओ तो मीठे चावल बनाओ, आज गुलाब जामुन बनाओ, आज गाजर का हलवा बनाओ, इस तरह की चीज़ें आज बनेगी। लेकिन मिठाइयाँ से रोटी कैसे खाई जाएगी, अम्मी किसी तरह सब्र न कर सकी। अब जैसे ही उसने मिठाइयाँ बोली तो अम्मा ने उनको टोक दिया कि मिठाइयों से भाई कैसे हम रोटियाँ खाएंगे, मिठाइयों से कोई रोटी तो खाता नहीं है ना, तो कैसे खाई जाएगी। अब अम्मा बहुत चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं सकी, है ना। तो उसने कहा कि जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा, है ना। आप दोनों ने एक साथ कहा कि जैसे हम रोज़ मिर्चों की चटनी से रोटी खाते हैं ना, वैसे ही आज मिठाइयों से भी रोटी खाई जाएगी। दूसरी तरफ दादी किसी से तू तू मैं किए जा रही थी, है ना। दूसरी तरफ, है ना, घर के दूसरी तरफ दादी किसी से लड़ रही थी, तू तू मैं कर रही थी। तो उसकी आवाज़ सुनकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि ओफो दादी, तो दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थमाकर कहा। अब जैसे रोज रोज दादी कहती ना कि ये बच्चे तो मेरा सिर खा जाएंगे, मेरा सिर फाड़ देंगे, मेरा सिर पिघला देंगे, तो ऐसे उन्होंने दादी की भी नकल उतारी। आरिफ ने कहा कि ओफ ओ, ये दादी तो मेरा सिर पिघला देंगी आज पूरा, है ना। उनको इस तरह से कहा कि दादी आज इतना शोर कर रही है, इतना डांट रही है, किसी से इतना लड़ रही है, इतना तू मैं कर रही है, तो ये मेरा सिर आज तो फाड़ देंगी भैया। तो उन्होंने दादी की भी नकल उतारना शुरू कर दिया। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थामकर कहा। इतना सुनते ही दादी चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही उन्होंने दादी की नकल उतारी तो दादी ने और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, है ना, और वो बच्चों पे चिल्लाने लगी और चीखने लगी, शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं, मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गए, है ना। अब दादी चिल्लाने लगी कि भाई ये बच्चे तो आज मेरे को परेशान कर देंगे, मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, मेरे पीछे हाथ धो करके पड़ गए हैं, मेरे पीछे पंजे झाड़ रहे हैं, है ना। तो वो इस तरह से उन्होंने कहा। लेकिन अब्बा ने अम्मा को समझाया कि अम्मा आज के दिन बच्चों को नहीं डांटो, क्योंकि वो घर में आज सबसे बड़े हैं, उनको अपन ने अधिकार दे रखे हैं, तो आज अपन बच्चों को कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, आज वो जो कह रहे हैं वैसे ही हमें करना है, ठीक है। तो अम्मा जो है वो, दादी जो है वो शांत हो गई, खून का घूंट पी करके रह गई। खून का घूंट पीना का मतलब है अपनी बात को दबा करके रह जाना, जो चीज़ कहना चाहते थे वो नहीं कह पा रहे, मतलब आत्मग्लानि में या अपने सम्मान को नीचे रख करके काम करना शुरू कर देना। तो ऐसे उन्होंने भी किया कि मगर अम्मा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई, मतलब मन महसूस कर भी रह गई। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए। अम्मी शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्में देखने जाना है ना। अब आरिफ और सलीम का जो बड़ा भाई है ना, उसका भी कॉलेज का समय हो गया था, 11 बज चुकी थी, तो वो भी बाहर जाना चाहता था, ठीक है। लेकिन उसको मालूम था कि ये लोग मेरे को टोकेंगे, तो वो भी जैसे तैसे उनसे बच करके दालान में आया और अपनी अम्मी को बताने लगा कि अम्मी मैं आज जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ में फिल्म देखने जाना है, तो मैं थोड़ा सा देर से आऊँगा, है ना। तो भाई अब हमें देखना है कि क्या आरिफ और सलीम ने अपने बड़े भाई को भी टोका है या नहीं टोका है ना। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे किस तरह से उसने अपने बड़े भाई को भी टोका, ठीक है। तब तक आप इस पाठ को पढ़ते रहिए और समझें। थैंक यू।